न्यू 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट फुल्ली रिवील कर दिया है टाटा ने ऑफिशियली। अभी तक सिर्फ गाड़ी का एक्सटीरियर रिवील किया था, लेकिन अब फाइनली टाटा ने ऑफिशियली गाड़ी का इंटीरियर भी पूरी तरीके से रिवील कर दिया है। इवन फर्स्ट रो ही नहीं, गाड़ी की सेकंड रो को भी पूरी तरीके से रिवील कर दिया है, जिसमें गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी सिमिलर लग रहा है टाटा पंच ईवी की तरह ही। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, वो है ट्रांसमिशन में, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अब सिर्फ आपको पहले वाला 1.2 लीटर एनए पेट्रोल इंजन ही नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि अब इस गाड़ी के अंदर नेक्सॉन और एल्ट्रोज रेसर जैसी गाड़ियों के अंदर जो टाटा ऑफर करता है इंजन, वो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है टाटा पंच के अंदर। जी हाँ, और इसके अलावा बहुत से नए फीचर्स जो कि ऐड किए गए हैं गाड़ी में, वो फर्स्ट इन सेगमेंट रहने वाले हैं, जैसे कि गाड़ी के साथ में लेवल 2 एडास और 360 डिग्री कैमरा। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि गाड़ी में नए ऐड ऑन कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाहर से लुक्स तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं गाड़ी के किस तरीके के चेंज किए गए हैं, क्योंकि एक्सटीरियर तो काफ़ी पहले ही टाटा मोटर्स ने रिवील कर दिया था, लेकिन अब फाइनली गाड़ी के इंटीरियर को टाटा मोटर्स ने रिवील किया है। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, गाड़ी के इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ फीचर्स में चेंजेस हैं, इंजन ऑप्शंस जैसे कि बढ़ाए गए हैं। पहले सिर्फ एक इंजन ऑप्शन था, अब इसमें 2 इंजन ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। टाटा नेक्सॉन वाला इंजन भी अब टाटा पंच में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो उस इंजन के साथ में क्या कुछ ट्रांसमिशन के ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे, और प्राइसिंग सबसे बड़ी चीज़ है। प्राइसिंग 5.5 लाख रुपए से अभी शुरू होती है टाटा पंच, लेकिन अब 13 जनवरी के बाद से टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत जो है वो क्या रहने वाली है, वो सारी डिटेल भी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हर एक इंजन के साथ में कितनी प्राइसिंग बढ़ेगी, हर एक वेरिएंट के साथ में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। बस कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए, एक्सटीरियर तो बहुत बार हम देख चुके हैं, गाड़ी के इंटीरियर से शुरुआत करेंगे। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा सिमिलर सा आपको लगेगा टाटा पंच ईवी की तरह ही। कुछ चेंजेस हैं तो वो ट्रांसमिशन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ये एक पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने के मिलेंगे, तो वहाँ चेंजेस है। बाकी डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखेंगे, पूरी तरीके से वो टाटा पंच ईवी वाला ही रखा गया है। डुअल टोन में डैशबोर्ड, एसी वेंट्स के डिज़ाइन वो बिल्कुल सिमिलर है पंच ईवी की तरह ही। इसके अलावा बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर 10.25 इंचज़ का वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए हमें मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर बदल दिया गया है। पहले इसमें आपको इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता था टाटा के लोगों के साथ में, लेकिन अब टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में यहाँ पर नया स्टीयरिंग व्हील आ चुका है, डी कट स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक, जिसमें सेंटर में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है। सभी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं मल्टीमीडिया से जुड़े, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा राइट साइड में ही नीचे की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए स्विच की प्लेसमेंट मिल जाती है। बात करें मीटर के बारे में, देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि मीटर जो है वो पहले इस तरीके का मिलता था सेमी डिजिटल, लेकिन अब फुल्ली डिजिटल 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलेगा, जो कि फुल्ली डिजिटल रहने वाला है। इसके अंदर क्या कुछ शो करेगा, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो टीज़र दिखाया था टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली, उसमें यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो मीटर में एनई यानी कि नेविगेशन जो है वो भी ये शो करेगा टर्न बाय टर्न। नीचे एफएम रेडियो वो सभी चीज़ें, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, इसके अलावा टायर प्रेशर मोनेटाइजेशन सिस्टम भी यहाँ पर ये दिखाने वाला है। इसके अलावा आरपीएम आपको मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको टेम्परेचर और फ्यूल गेज की प्लेसमेंट मिल जाती है। ये कुछ चेंजेस रहेंगे इसके मीटर में। बात करते हैं इंटीरियर में कुछ और चेंजेस की। देखिए, एसी के कंट्रोल्स, एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर टच बेस्ड कंट्रोल पैनल जो है, जिस तरीके से पंच ईवी और नेक्सॉन में मिलता है, वो वाला यहाँ पर दे दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एयर प्योरीफायर, फॉग लैम्प्स, इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, हजार्ड लाइट, सेंटर लॉक, 360 डिग्री कैमरा, और नीचे की तरफ सारे एसी से जुड़े कंट्रोल्स, ये कुछ कंट्रोल हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। यानी इसमें जो देखने वाली चीज़ है, एयर प्योरीफायर, हिल डिसेंट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इसके कंट्रोल सेटअप में दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको यकीन हो गया होगा कि गाड़ी के साथ में 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल इंटीरियर उसी तरीके का रहता है, और ट्रांसमिशन की बात मैं आगे करूँगा। सेकंड रो में आप देखेंगे तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट की प्लेसमेंट मिल रही है गाड़ी की सेकंड रो में, लेकिन एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, उसमें भी कोई कप होल्डर्स वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है, सिर्फ आर्म रेस्ट की प्लेसमेंट मिल रही है। तो कॉस्ट कटिंग तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी करी है। इंटीरियर में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर
आपको टाटा पंच ईवी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलेगा। चेंज है तो यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल में डीआरएल्स जो हैं वो कनेक्टिंग नहीं दिए गए हैं। सेंटर में बड़ा सा ब्लैक पार्ट आ जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। लोअर ग्रिल जो है, बम्पर जो है, उसका जो है डिज़ाइन लैंग्वेज वो काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। अगर आप इसे पंच ईवी या फिर नेक्सॉन से भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज है। सिल्वर फिनिश और ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। बड़ी सी रेडार की प्लेसमेंट है गाड़ी में सामने की तरफ, यानी कि लेवल 2 एडास जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर की तरफ कैमरे की भी प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जा रही है। इसके अलावा हेडलैम्प्स का सेटअप देखेंगे वो पूरी तरीके से पंच ईवी और नेक्सॉन की तरह यहाँ पर रखा गया है। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स और उन्हीं के नीचे फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट, और साइड में एयर पास के लिए यहाँ पर वेंट्स टाइप का डिज़ाइन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, देखिए साइड प्रोफाइल में कोई भी खासा चेंज नहीं है सिवाय एलॉय व्हील को छोड़ के। एलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देखेंगे ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। साइज़ वही पहले वाला रहेगा। 16 इंचेस के एलॉय व्हील मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में। मिड वेरिएंट में 15 इंचेस के एलॉय और बेस वेरिएंट में 15 इंचेस के स्टील रिम की प्लेसमेंट मिलेगी। बाकी ग्लाइडिंग का पार्ट अभी भी पहले की तरह काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। डोर हैंडल्स वो भी नॉर्मल रहते हैं। साइड मिरर्स पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ में 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की भी प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा रूफ़ को देखेंगे तो यहाँ पर वाइट कलर में रूफ़ देखने के लिए मिलती है। ऊपर रूफ रेल्स है, शार्प पिन एंटीना दिया गया है और बॉडी कलर नीचे की तरफ आया तो मतलब बहुत ही प्यारा लुक लगता है। ऊपर रूफ वाइट हो गई, फिर ए पिलर, बी पिलर और क्वार्टर ग्लास पैनल वगैरह जो पार्ट है सी पिलर का वो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। नीचे बॉडी कलर्ड आ गया, फिर क्लाइडिंग बड़ी सी दी गई है ब्लैक कलर में। तो वाइट, ब्लैक, बॉडी कलर्ड और फिर ब्लैक, तो काफ़ी जो है ना कलरफुल सी थीम जो है वो बन जाती है। काफ़ी चंकी फंकी सी तो ये लगती है ही पंच, और ऊपर से कलर जो है वो और प्यारे लग रहे हैं। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलेगा, लेकिन ऊपर के वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल डिस्क इसमें मिलेंगे फ्रंट और रियर दोनों में ही। इसके अलावा बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, रियर में बड़ा चेंज, एलईडी कनेक्टिंग टेल लाइट आ चुकी है। बिल्कुल ही डिफरेंट लुक पर काम किया है। किसी भी गाड़ी से उठाकर ऐसा नहीं है इसमें लगा दिए, बिल्कुल ही नए लुक के साथ में यहाँ पर एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स दिए गए हैं। ऊपर स्पॉइलर का पार्ट, हाई मोड स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर, सेंटर में टाटा का लोगो, पंच की बड़ी सी टेल गेट पर बैशिंग, नीचे की तरफ रियर व्यू कैमरा और 4 पार्किंग सेंसर इजीली विजिबल हो सकते हैं। बम्पर का डिज़ाइन पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो चेंज नहीं हो रहा था, उनमें एआई जनरेटेड फोटोज़ थी, लेकिन अब फाइनली जब रिवील किया है टाटा ने तो यहाँ पर दिख रहा है कि रियर बम्पर का डिज़ाइन जो है वो भी यहाँ पर चेंज किया है। रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो छोटे-छोटे स्लीक से डिज़ाइन में आ गए हैं, पहले थोड़े इस तरीके के मिलते थे। तो काफ़ी लुक्स में अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक्सटीरियर में तो बहुत चेंजेस हैं। इंटीरियर तो टाटा पंच ईवी की तरह ही कर दिया है, लेकिन एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए इंजन ऑप्शंस के बारे में। मतलब इंजन ऑप्शन एक ही है, वो पेट्रोल में और सीएनजी में आपको मिलता है, जिसमें पेट्रोल में 88 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं सीएनजी में घटकर सिर्फ 73.5 पीएस की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल पाता है। लेकिन अब इसमें एक नया इंजन एड ऑन होने वाला है, जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि हमें सेम नेक्सॉन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और ये पेट्रोल पे अगर बात करते हैं पावर की 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। अब नेक्सॉन में अगर आप इसको देखते हैं तो नेक्सॉन में इसमें कई ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया, 6 स्पीड का एएमटी ट्रांसमिशन हो गया, 7 स्पीड का डीसीए ट्रांसमिशन हो गया। सीएनजी में देखते हैं तो सीएनजी में नेक्सॉन में भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलती है, और पंच भी जो है अगर सीएनजी में लेते हैं तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। और अब जो है लेकिन अपडेट के बाद में पंच आपको 6 स्पीड के एएमटी ट्रांसमिशन के साथ में भी देखने के लिए मिलेगी सीएनजी में। और इसके अलावा जो आपका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसके साथ में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। वो टाटा ने जो टीज़र दिखाया था उसमें ही क्लियरली दिखा दिया था कि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो हमें पंच के अंदर देखने के लिए अब मिलने वाला है। अब बात आती है देखिए प्राइसिंग की बात है तो बेस वेरिएंट की प्राइस अभी जो पंच की पड़ती है वो 5,50,000 रुपये से शुरू हो जाती है और टॉप एंड वेरिएंट की 9.5 लाख रुपये तक कॉस्ट करती है। यहीं अगर नेक्सॉन के बेस वेरिएंट को देखते हैं जिसमें से ये इंजन उठाकर पंच में रखा गया है, तो नेक्सॉन के बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो 8 लाख से शुरू होती है। हालांकि वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो मतलब आप मान सकते हैं कि करीब करीब 1 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप पंच बाय करते हैं 8 लाख रुपए आपको नेक्सॉन की प्राइस पड़ रही है, सेम इंजन के साथ में थोड़ी छोटी बॉडी के साथ में पंच आप बाय कर सकते हैं और करीब करीब आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फ़र्क जो है उसमें देखने के लिए
मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये पंच जो है काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट करने वाली है मार्केट के अंदर। अगर ब्रेज़ा, वेन्यू जैसी गाड़ियों से अगर आप इसे सोनेट जैसी गाड़ियों से कॉम्पीट कराते हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस ये दे रही है। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स ऑफ़र कर रही है हमें। इसके अलावा बड़ा इंजन अब आ चुका है, ज़्यादा पावरफुल ये रहने वाला है। हालाँकि 100 पीएस की पावर निकाल पाता है सीएनजी के साथ में। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पंच में अगर सीएनजी में मिलता है तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। सेगमेंट में पहली ये ऐसी गाड़ी बन जाएगी जो इस सेगमेंट में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफ़र कर रही है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पर। और जैसे कि नेक्सॉन पहली गाड़ी है इंडिया की जो जिसमें सीएनजी में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, तो क्या वही चीज़ हो सकता है टाटा पंच के साथ भी लेकर के आए? तो वो सब चीज़ें जानकारी पता चलेगी हमें 13th ऑफ जनवरी को, तब तक हमें वेट करना होगा। बाकी इंटीरियर रिवील हुआ था तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूँ प्रॉपर किस तरीके का इंटीरियर है। बाकी टाटा पंच का आपको वेट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको यही इंजन और बेस मॉडल बाय करना है तो अभी वाली टाटा पंच पर आपको अच्छे ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएँगे, तो उसे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।